महिला ही तो लेटी थी वो चरणों के अंदर। उन्होंने जिसने ये बात बोली थी कि क्या नाम है, एक लड़का जो गया था, इन्हें कहा था कि मेरी माँ लिखा तो जो कुछ और लिखा था, माँ पढ़ा रहे। और शास्त्री जी की जो एक पुरानी फोटो है जो सब जग जाहिर है, दो फोटो जो महिला चरणों में लेटी है, कहाँ लेटी है सबको बताया। जो दो फोटो पुरानी इनके जमाने की टाइम की वायरलेशन, वो सारी चीजें इस पे बताने की। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको मर्यादा में रख के बोलना पड़ता है। इशारा ही काफी होता है जनता के लिए, इशारा ही काफी होता है जनता के लिए, इशारा ही काफी होता है जनता के लिए। हिंदू राज बना लीजिए, हम राजी, लेकिन उसके लिए शर्त है आपको दलित समाज को अपने साथ बिठाना पड़ेगा। हर किसी दलित समाज के एक एक बंदे को एक एक मंदिर के अंदर जगह देनी पड़ेगी। हम आपके साथ में, आप उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता करिए। हिंदू राज जब तक ही रहेगा, जब तक के ये बन नहीं जाता। बनने के बाद सबसे पहले जो प्रताड़ना झेलेगा ना, वो दलित समाज होगा, वो ओबीसी समाज होगा। सबसे ज्यादा उन्हीं को झेलना पड़ेगा। ये फिर सुबह वही प्रस्ताव लेके आ जाएंगे जब कानों में शीशा डाल दिया जाता था, कानों में शीशा डाल दिया जाता था, कानों में शीशा डाल दिया जाता था। वही प्रथा को लेके आएंगे जब स्त्री को अपने स्तन ढकने का टैक्स दिया जाता था। ये वही प्रथा लेके आ जाएंगे फिर दोबारा। और अगर इस प्रति को रोकना है तो हिंदू राष्ट्र से दूर रहना है सबको। ये हमारा देश अखंड राष्ट्र है, हमारा देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी पार्टी के अपने पर्सनल मैटर से चलेगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार के अंदर भी तो कहना था, बिहार भी तो गए थे। नहीं तो सभा कीजिए, आप धर्म का प्रचार कीजिए, आपको जो बात करना वो कीजिए, लेकिन आप किसी भी राजनीति तरीके का काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करा उन्होंने वहाँ पर? क्योंकि उन्हें पता था वहाँ पे विपक्षी सरकार है, वो 2 मिनट में उनको वहाँ से बाहर भी नहीं जाने देंगे। ये सिर्फ इनका ठीकरा वहाँ उठता है जाके जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है। परसों की कहानी है, मेरठ के अंदर एक दलित समाज के लड़के के ऊपर पेशाब करा गया, आपको पता है? फिर दोबारा उस पर क्यों नहीं बोला उन्होंने? 5,000 करोड़ के मालिक बन के बैठ गए और सीधा उन्होंने एक लिखित में दे दिया कि मैं तो व्यापार करने के लिए आया था, व्यापारी हूँ मैं, कोई बाबा नहीं। ये वैसे अपना व्यापार कर रहे हैं, 2 पैसे इकट्ठे करेंगे और चलते बनेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे और चलते बनेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे और चलते बनेंगे। और रामदेव बाबा तो ऐसे जो दूध से महंगा मूत बेच दें, दूध से महंगा मूत बेच दें, दूध से महंगा मूत बेच दें, तो बेच रहे 120 रुपए किलो गौमूत्र, बताओ। और पब्लिक बेवकूफ खरीद रही है। जो गाय माता हमारी रोडों पे घूम रही है, यहाँ से ले लो, उसका लेने में क्या अर्थ है? वो कमाई कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की तो डिग्रियां भी, जो आदमी 12वीं के बाद 10वीं करता हो, ग्रेजुएशन के बाद एमए की डिग्री फ्रॉड दिखाता हो, और जिस दौरान कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर से छपवा के वो डिग्री लेके आ जाता है, उनके ऊपर क्या विश्वास कर सकते हैं देश का? केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इनको हटाने वाले हैं। ये इनका आपस के अंदर जो रगड़ा चल रहा है खुल के आ चुका है। आज केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी की पूरी कैबिनेट, जो प्रशासन है, सबकी मीटिंग ली है, और इनका जो आपस में झगड़ा चल रहा है जग जाहिर हो चुका है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा अब की बार मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, क्योंकि ओबीसी चेहरा मौजूदा वही है जो ओबीसी चेहरा थे ना, शिवराज सिंह चौहान। मामा तो चले गए नानी के घर, अब नहीं आते वो दोबारा। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, हम राजी हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है आपको दलित समाज को अपने साथ बिठाना पड़ेगा। हर किसी दलित समाज के एक एक बंदे को एक एक मंदिर के अंदर जगह देनी पड़ेगी। हम आपके साथ में, आप उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता करिए। हिंदू राज जब तक ही रहेगा, जब तक के ये बन नहीं जाता। बनने के बाद सबसे पहले जो प्रताड़ना झेलेगा ना, वो दलित समाज होगा, वो ओबीसी समाज होगा। सबसे ज्यादा उन्हीं को झेलना पड़ेगा। ये फिर सुबह वही प्रस्ताव लेके आ जाएंगे जब कानों में शीशा डाल दिया जाता था। वही प्रथा को लेके आएंगे जब स्त्री को अपने स्तन ढकने का टैक्स दिया जाता था। ये वही प्रथा लेके आ जाएंगे फिर दोबारा। और अगर इस प्रति को रोकना है तो हिंदू राष्ट्र से दूर रहना है सबको। ये हमारा देश अखंड राष्ट्र है, हमारा देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी पार्टी के अपने पर्सनल मैटर से चलेगा। कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में, कि गुजरात के पागल हो, तुम हमारा साथ हो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार के अंदर भी तो कहना था, बिहार भी तो गए थे, तो बिहार में तो इंतजार कर रहे थे यादव जी कि उनको पहले बता दिया गया था आप नहीं तो सभा कीजिए, आप धर्म का प्रचार कीजिए, आपको जो पाठ करना वो कीजिए, लेकिन आप किसी भी राजनीति तरीके का काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करा उन्होंने वहाँ पर? क्योंकि उन्हें पता था वहाँ पे विपक्षी सरकार है, वो 2 मिनट में उनको वहाँ से बाहर भी नहीं जाने देंगे। ये सिर्फ इनका ठीकरा वहाँ उठता है जाके जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र में जब तक नहीं गए थे, जब शिवसेना कांग्रेस की सरकार थी, जैसी वहाँ सरकार गिरी उसके बाद 2 बार महाराष्ट्र होकर आ चुके हैं। ये पहले जो हर हमेशा मतलब महिला है, उनके चरणों कमलों में लेटी रहती है, क्या कहेंगे? महिला ही तो लेटी थी वो चरणों के अंदर। उन्होंने जिसने ये बात बोली थी कि क्या नाम है, एक लड़का जो गया था, इन्हें कहा था कि मेरी माँ लिखा तो जो कुछ और लिखा था, माँ पढ़ा रहे थे। और शास्त्री जी की जो एक पुरानी फोटो है जो सब जग जाहिर है, 2 फोटो जो महिला चरणों में लेटी है, कहाँ लेटी है सबको बताया। जो 2 फोटो पुरानी इनके जमाने की टाइम की वायरलेशन, वो सारी चीजें इस पे बताने की। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको मर्यादा में रख के बोलना पड़ता है। इशारा ही काफी होता है जनता के लिए। सच हो जाते भविष्यवाणी। नहीं, भविष्यवाणी उन्होंने वर्ल्ड कप की भी करी थी, भविष्यवाणी उन्होंने वर्ल्ड कप की करी थी। और भविष्यवाणी थे ना, तो उन्होंने मणिपुर की क्यों नहीं करी? मणिपुर पे क्यों नहीं बोला उन्होंने? बोलना चाहिए था। अभी भी नहीं बोल रहे मणिपुर के ऊपर। उनको बोलना है तो गुजरात पे क्यों नहीं बोला? परसों की कहानी है, मेरठ के अंदर एक दलित समाज के लड़के के ऊपर पेशाब करा गया, आपको पता है? फिर दोबारा उस पर क्यों नहीं बोला उन्होंने? बिल्कुल भी उनको बोलना जो है खाली अपनी राजनीति करनी है, और राजनीति से अपना नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
सरकारें आने जानी हैं, ये बात उनको सोचना चाहिए कि उनको धर्म का प्रचार करें, आत्मज्ञान बांटें, लेकिन राजनीति से दूर, या तो राजनीति में आ जाए, पूर्ण रूप से राजनीति करें, उस चीज को समझ में आता है। लेकिन राजनीति कि कमलनाथ भी उनके चरणों कमलों में लेट जाते हैं, शिवराज चौधरी भी जाते हैं सभा में राजनीति करने के लिए बुलवाते हैं। राजनीति करने के जब वो उनके एक बात बताइए, वहाँ पे अगर कोई हमारे घर आएगा तो हमारे देश का, हमारे संस्कृति है उसका आदर करना। अगर उनको समाज के अंदर एक सिद्ध पुरुष समझा जाता है, चाहे उन्होंने कुछ भी करा, तो हमारी नज़र में सिद्ध पुरुष है, तो हम उनका आदर सत्कार करेंगे, उनको हम पानी भोजन के लिए जरूर बुलाएंगे। घर आए मेहमान को कभी हिंदुस्तान की संस्कृति में घर से भगाया नहीं जाता। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि हनुमान जी से बात होता है धीरेन्द्र शास्त्री का, तो हनुमान जी पर्चा निकाल देंगे क्या 2024 का? मैं इस बारे में तो कुछ कहने नहीं चाहता, क्योंकि ये बात गलत हो जाएगी। हनुमान जी से तो कहाँ बात होगी, एक इंसान है, हनुमान जी से कहाँ बात कर लेंगे वो। हनुमान जी ने जिन्होंने एक छोटा सा हनुमान जी ने एक पहाड़ को अपने हाथ से उठा लिया था, उन हनुमान जी की बराबरी करेंगे? ये उनके पैरों के धूल का जो आखिरी कण होता है उसके बराबर भी नहीं है। हनुमान जी वो शख्सियत है, वो एक महान है, उनके बराबर कहता है। हनुमान जी से डायरेक्ट बात होती है तो इन्होंने 2024 के वर्ल्ड कप की भविष्यवाणी करी थी, क्या हुआ? ये अपने चक्कर में हनुमान जी की भी बहुत ज्यादा गलत वो करवाते हैं, जबकि हनुमान जी एक पूजनीय है, एक आदर्श है हमारे लिए, समाज के लिए। गदा लेके दिखाते रहते हैं सभा में। गदा तो यहाँ पे मिल रहा है, तुम भी लेके चल दो। गदा का क्या है? वो तो एक हनुमान जी का चिन्ह है, उसको तो उठा के कोई भी चलो, उसके लिए कोई मनाही थोड़ी है। वो तो आप तीर कमान ले लो, गदा ले लो, त्रिशूल ले लो, हिंदुस्तान में आजादी है, कुछ भी ले आ सकते हो। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि गुजरात के पागलों तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र के तक से, क्या सही है गलत है? ये तो सरासर गलत है। उनको अपना साथ देना है, अपना प्रवचन दें, उसके लिए साथ नहीं आइए। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, उनको राजनीति करनी है तो पूर्ण रूप से भाजपा ज्वाइन करके चुनाव लड़ लें। वो बाहर से क्या राजनीति करे? अब वो एक अपना हक साधने में लगे हुए हैं, जैसे बाबा रामदेव ने किया था ना, 5,000 करोड़ के मालिक बन के बैठ गए और सीधा उन्होंने एक लिखित में दे दिया कि मैं तो व्यापार करने के लिए आया था, व्यापारी हूँ मैं, कोई बाबा नहीं। ये वैसे अपना व्यापार कर रहे हैं, 2 पैसे इकट्ठे करेंगे और चलते बनेंगे। क्या 2024 का जंग बाबाओं के द्वारा जीता जाएगा क्या? इतने बाबा है ना, जो भाजपा वाले बाबा हैं उनको छोड़ के बाकी जो बाबा सब समझ चुके हैं देश के लिए अच्छा कौन है और गलत कौन है। जिस तरह से रामदेव बाबा कह रहे थे पिछली बार की पेट्रोल सस्ते हो जाएंगे, सब सस्ते हो जाएंगे, तो क्या और कोई विवाद बयान? तो रामदेव बाबा का ही तो बताया मैंने आपको, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए अपने इकट्ठे कर लिए, पतंजलि बहुत बड़ा बना लिया। हरिद्वार में जाइएगा, पतंजलि उनका देखिएगा कितना बड़ा बन चुका है और अपना उनका कमाई का पैसे पूरे हो चुके हैं। उन्होंने लिखित में जवाब दे रखा है कि मैं कमाई करने के लिए आया था, ना कि मैं कोई राजनीति में मतलब है। अपना वो काम धंधा करके पैसे समेट के बैठ गए साइड में, उन्हें क्या जरूरत है? और उन पर खुद कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको खुद कह दिया कि अगर आप कोई झूठे बयानबाजी करेंगे तो 2 करोड़ रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, जो उन्होंने प्रचार झूठे करे थे उसके ऊपर। और रामदेव बाबा तो ऐसे जो दूध से महंगा मूत्र बेच दें, जो बेच रहे 120 रुपए किलो गौमूत्र, बताओ, और पब्लिक बेवकूफ खरीद रही है। जो गाय माता हमारी रोडों पे घूम रही है, यहाँ से ले लो, उसका लेने में क्या अर्थ है? वो कमाई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जनता के दिलों में जगह तो बनाए ना, आखिर कैसे जगह बनाई थी ना जगह, अब वो दिख रही है ना। अब उनका जो ग्राफ है नीचे तेजी से गिरता जा रहा है। 2013 से लेके 2018-20 तक उनका ग्राफ ऊंचा था, लेकिन अब उनकी कमाई का ग्राफ भी नीचे गिरता आ रहा है। तभी उनकी नई नई एडवर्टाइजमेंट आती जा रही है मार्केट के अंदर। तो सर क्या कहेंगे 2024 में या फिर 5 राज्यों का चुनाव है, क्या ईवीएम सच में कोई खेल दिखाएगा या फिर जैसे कि वैसे होगा? देखिए अभी तक सब कुछ सही है, चुनाव हम पूर्ण रूप से जीत रहे हैं हर जगह, लेकिन इन्होंने जो कोशिश करी थी, जो उच्च अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, बाकी तो उनके ऊपर जब कार्रवाई होगी, जब पता लगी उन्होंने कहाँ क्या क्या खेल कर रखा है। इससे पहले भी देख रहे हैं कि सत्यपाल मलिक इशू उठाते थे, इलेक्शन से पहले कुछ किया, तो क्या वो रिपीट होगा क्या? तो सत्यपाल मलिक साहब एक वो पुरुष है जिन्होंने सत्यवाद कही और उन्हीं के ऊपर ईडी की जांच करवा दी थी, आपको शायद ध्यान हो। उन्हीं की जांच करवाने के लिए भेज दिया था। सत्यपाल मलिक जी ने जो सच बात कही थी, क्योंकि वो उस दौरान एलजी थे, गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा था सीआरपीएफ को हवाई जहाज हेलीकॉप्टर दिया जाए, नरेंद्र मोदी जी ने मना कर दिया था। ये बात उनको खुद प्रमाण है। चुप थे और इसके बाद में मतलब अपनी जुबान खोले, तो क्या था? किसान आंदोलन के बाद उनको खुद जगजाहिर हो गया कौन जमीन से जुड़े व्यक्तियों के साथ है और कौन आम जनता के साथ है और कौन हवाबाज है। तो क्या 3 दिसंबर को जिस तरह से इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला, तो क्या इसके लिए दिल थामे है? क्या क्या करने का प्लानिंग है? 3 दिसंबर के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। दोपहर को 1 बजे आइएगा AICC 24 अक्टूबर, और आपको मिठाई खिला के भेजा जाए। कहीं हार हुआ तो कहेंगे सीधा स्पष्ट रूप से 5 राज्यों में सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी की। तो ये कोई सा भी सर्वे उठा के आप 3 दिन बाद भी देखिएगा, 30 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद जो आपको सर्वे दिखेंगे, आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस तरह से 5 राज्यों में आप बोल रहे दावे, तो ये तो जो भी 5 राज्यों का चुनाव होता है फाइनल, वो 2024 में असर डालने वाला, तो क्या? ABP न्यूज जो नेशनल न्यूज है कहीं, वो बीजेपी के बिल्कुल खास चैनल है, 14 न्यूज चैनल है, उनके अंदर खुद इनको हारते हुए दिखा रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या लोग? मतलब दिल थाम के बैठे हैं रिजल्ट के लिए? हम दिल थाम के नहीं, हम तो आतिशबाजी तैयार करके बैठे हैं। 3 तारीख को क्लियर फाइनली जो है ऐसे ईवीएम को मुद्दा लेते हुए या फिर 3 दिसंबर की जो भी तैयारी है, जनता को क्या मैसेज? जनता के लिए सीधा मैसेज है, पढ़ा लिखा व्यक्ति चुने,
जो आपके क्षेत्र के लिए काम करना चाहता है, और उसके लिए राहुल गांधी जी से बड़ा कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी की तो डिग्रियां भी, जो आदमी 12वीं के बाद 10वीं करता हो, ग्रेजुएशन के बाद एमए की डिग्री फ्रॉड दिखाता हो, और जिस दौरान कंप्यूटर नहीं था कंप्यूटर से छपवा के वो डिग्री लेके आ जाता है, उनके ऊपर क्या विश्वास कर सकते हैं आप देश का। तो देखा दोस्तों, ये लाल किला था। लाल किला से जनता की ये राय थी, जनता क्या बता रही है। आप तक इस का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।